और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज जो सुबह से ही फिल्म 72 हूरों का ट्रेलर रिलीज होना था और उसको लेकर के विवाद हो गया है, क्योंकि इसको जो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है CBFC, उससे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इसे सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया। इसके बावजूद ये ट्रेलर रिलीज हुआ सोशल मीडिया पर। CBFC के ट्रेलर को मंजूरी से इनकार के बाद 72 हूरों के ट्रेलर को लेकर के विवाद हो गया और इसे अब सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है। CBFC ने कहा कि इसको लेकर के हम अभी सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, यानी जाहिर सी बात है सेंसर बोर्ड सर्टिफाई नहीं करेगा तो ये रिलीज नहीं हो सकता तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। तो कुल मिलाकर के पहले टीजर आया था, उसको लेकर के इतना बवाल हो गया था, और अब ट्रेलर जो आना था, ट्रेलर को लेकर के सेंसर बोर्ड कह रहा है कि उसने पास नहीं किया है फिल्म को। इस ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जिसको लेकर के फिलहाल विवाद हो गया है। फिल्म 72 हूरों को सर्टिफिकेशन देने से इनकार है। तो लगातार इसको लेकर के पहले भी हंगामा हुआ था कि क्यों इस फिल्म को लेकर के विवाद हो रहा है, क्यों इस फिल्म को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। तो फिल्म 72 हूरों के विवाद के बीच फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह से फिल्म और विवाद के बारे में हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने खास बात की। 72 हूले फिल्म के निर्देशक जिनका नाम है संजय पूरन सिंह, वह हमारे साथ मौजूद हैं। 72 हूले फिल्म जब से बनी है और जब से उसकी ट्रेलर और टीजर सामने आया, तब से कहीं न कहीं एक लगातार एक विवाद खड़ा हुआ है कि क्या यह फिल्म किसी धर्म को टारगेट कर बनाई गई क्या। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद संजय जी, क्योंकि इनकी ही एक जो कह सकते हैं दिमाग की उपज है, जिस तरीके से इन्होंने सोच समझ के कई लंबा रिसर्च करने के बाद फिल्म बनाई है। तो क्या सर इसके पीछे का आपका रिसर्च क्या रहा, या क्या सोच के आपने डायरेक्शन दिया इसको, क्या है थोड़ा सा उसके बारे में? सर, जब आप इस तरीके के संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो रिसर्च तो आपको ऑब्वियसली करनी ही पड़ती है। वैसे भी आम फिल्मों के ऊपर भी रिसर्च की जाती है, और मैं अभी ही किसी को बता रहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर बार आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो इंसिडेंट हुए होते हैं वो नज़र आते हैं, तो आपको बहुत आसानी से सारा मटीरियल मिल जाता है। हाँ, ये एक बहुत अलग अंदाज में कही गई कहानी है। टेररिज्म के ऊपर पहले भी फिल्में बनती रही हैं, मगर ये उससे बेहद अलग फिल्म है। अलग, लेकिन ये सही कहा आपने कि मैं वही सवाल मेरा था कि टेररिज्म के ऊपर, आतंक के ऊपर फिल्म बननी, लोग कई सारी फिल्में बनी है, कैसे सुपर डुपर हिट भी हुई है। आपकी फिल्में अलग क्या है, जो मैं अगर एक आम दर्शक के नाते बोलूं, क्यों देखने जाऊं मैं? देखिए, ये फिल्म टेररिज्म को हम एक अलग नज़रिए से देखते आए थे, जो या तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के नज़रिए से होता था, या फिर जो लोग विक्टिम रहे हैं टेररिज्म के, उनके नज़रिए से फिल्में रही हैं। ये जो इसे करते हैं परपरेटर्स जो हैं, उनके नज़रिए से फिल्म है, जो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमने कभी देखा है कि क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से आप जो हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और इन चीज़ों के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पर वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लगता है कि जो आपका नाम है 72 हूरें, लगता है कि जो एक विवादित जो कहें, हालांकि सबने सुना है 72 हूरें होता है, सबने सुना हुआ है देश में, मुझे लगता नहीं कोई साथ ना सुना हुआ। ये लगता है ये एक विवाद की वजह है, या फिल्म में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, ये तो आपको उसके लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी आपको, कि फ़िलहाल तो जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर, वो मुझे लगता है कि फिल्म देखें और उसके बाद में फिर इसके बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कुछ जब आप इस तरीके की फिल्मों के ऊपर बात करते हैं ना, या इस तरह की फिल्म बनाते हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से बच नहीं सकते, बिकॉज किसी ना किसी को कोई ना कोई फिल्म बनाते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौरान तो किसी की भावनाएं जो हैं वो, उनको लगता है कि अरे आप हमें टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इंटेंशन वो हो या नहीं हो, लोगों को ज़रूर ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद में इन सब चीज़ों पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करने के लिए संजय पूरन सिंह जी हैं, जो कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है और होगी। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो गुलाब सिंह तंवर जो कि प्रोड्यूसर हैं 72 हूरों के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुबह से ये है जो इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि सर्टिफिकेट देने से CBFC ने मना कर दिया,
तो अब आगे की फिर क्या राह होगी? चलिए डिजिटल तो ट्रेलर आ गया, लेकिन आगे की क्या राह होगी? क्योंकि सर्टिफिकेशन आएगा तभी तो फिल्म आएगी, और सेंसर बोर्ड को फिर कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे फिल्म आएगी? देखिए, जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने की, और वो इसलिए आवश्यकता थी कि हम ट्रेलर जो है सिनेमागृह में हम दिखाना चाहते थे। हमने जुहू पीवीआर बुक किया था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अंतिम समय में हमें बोला गया कि आप उपरोक्त 4 कट उसमें लगाइए, उनको किसी चीज़ को म्यूट कर दीजिए, एक सीन काट दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसके ऊपर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और ये ऑब्जेक्शन उन्होंने दिया। पहला तो हमारे पास इतना समय ही नहीं बचा था, जब कल हमें इस बारे में जानकारी मिली कि हम ये सब चीज़ें उनके हिसाब से करके उनको देते और सर्टिफिकेट लेते। दूसरा, हमको ये उपयुक्त नहीं लगा और समझ में भी नहीं आ रहा है कि एक फिल्म जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसको उसके बाद अवार्ड मिल चुका है, जिसको सराहा जा चुका है, और हमने बहुत ही सलीके से एक अच्छी फिल्म बनाई है, और इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखा है कि किसी धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ना लगे, किसी के ऊपर कोई चोट ना लगे, किसी के ऊपर कोई गलत बात ना हो, किसी धर्म की निंदा ना हो। हमने इस फिल्म में जो बात करी है, एक परंपरा जो बना ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थॉट्स हैं उनको जो बना लिया गया है, उनके ऊपर, और किस तरीके से इनोसेंट यंग जनरेशन को पॉइजन किया जाता है, उनका मस्तिष्क जो है उसको विकृत किया जाता है, किस तरीके से आतंक के बीज बोए जाते हैं और उसकी आतंक की फसल काटी जाती है। उस सब में दिखाने के लिए जहाँ आतंक की बात होती है, वहाँ पे एक्सप्लोजन भी होता है, वहाँ पर हत्याएं भी होती है। जाहिर सी बात है उसमें लाशें भी दिखती हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो आतंकी जिस वर्ग से आकर के बन गए हैं इस कहानी में, उनकी अपनी एक भाषा है, उनकी एक चर्चा है, तो वो सब उसमें दिखाया जाना था। और उसको दिखाए जाने के बाद अगर उसमें कहीं कोई आपत्ति थी तो हमको बताया जाना चाहिए था। फिल्म को स्वीकृत किया गया है, जब आपत्ति उसमें नहीं थी तो सेंसर में किस लिए आपत्ति दी गई? तो अब क्या होगा फिर? वो जो कट आपने कहा है कि वो ज़रूरी था क्या कट लगाना? और दूसरा ये कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम समुदाय को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। होगा हमारे हिसाब से तुमको नहीं लगता। वो ये कह रहे कि उसमें उन्होंने कहा कि उसमें जो एक मानव शरीर का पाँव दिख रहा है वो सीन आप हटा दीजिए। आतंकी जो हैं वो लोग वो ये कह रहे हैं कि हमने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी, उसमें से कुरान सब म्यूट कर दीजिए। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सेंसर बोर्ड के आला अधिकारी हैं उनसे मैं पूछ सकता हूं एक सवाल कि आज तक सैकड़ों हजारों फिल्में बनी हैं जिसमें गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाती है। हर कोर्ट रूम दृश्य में दिखाया जाता है कि मैं गीता को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेता हूँ, मैं गीता की शपथ लेके ये बात बोलता हूँ। वो शपथ लेने वाले चोर भी होते हैं, वो मक्कार भी होते हैं, वो गलत रास्ते पे चलने वाले मुलजिम भी होते हैं। क्या कभी किसी फिल्म वाले को ये कहा गया कि गीता के ऊपर हाथ रख के जो कसम खाने की बात कही गई उसमें गीता म्यूट कर दीजिए? अगर गीता म्यूट करने के लिए किसी को नहीं कहा गया तो कुरान का सब म्यूट करने के लिए क्यों कहा गया, और उससे उनको आपत्ति किस बात से है? क्या मैं ये मानूं कि जो अंग्रेज़ों के दौर से और उस अंग्रेज़ों के बाद जो कांग्रेस की जो सरकारें थी, उन्होंने जो अपीजमेंट एक विशेष संप्रदाय के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए जो चलाया, उनका वोट प्राप्त करने के लिए या उनको मिसगाइड करने के लिए, क्या वो परंपरा आज की इस सरकार के समय जो ये बोर्ड है उसमें भी क्या ये परंपरा विद्यमान है? और वो क्या इस बात से डरते हैं कि आहत होने का हक क्या मुस्लिम वर्ग को है, आहत होने का वर्ग हिंदू वर्ग को नहीं है? क्या आप जब गीता के लिए म्यूट नहीं करते हैं और कुरान को आप म्यूट करते हैं और कहते हैं कि इसमें एक संप्रदाय विशेष की भावनाएं आहत होती है, तो हमें ये बताया जाए कि कुरान का नाम मात्र लेने से आहत होने की कहाँ बात हो गई है? क्यों ऐसा शब्द उठाया गया? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने उसको एक प्राइवेट जगह पे एक क्लब में हमने अपना डिजिटली उसका हमारा फंक्शन किया। लोग नहीं आए, कुछ सपोर्ट नहीं मिला और हमको वंचित कर दिया गया हमारे अधिकार से। गुलाब जी, कुछ लोग नहीं आए, कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर लोग नहीं आए, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर लोग नहीं आए, सपोर्ट नहीं मिला उन लोगों का जो श्री राम का मजाक उड़ाया जाता है तो कह देते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो देखिए काली के ऊपर फिल्म रखते हैं तो कह देते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
वो लोग आपके साथ नहीं आए ये कहने के लिए नहीं भाई 72 उरों को रिलीज करो, ये अभिव्यक्ति की मेरा आजादी सवाल है? है। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। हमें दुख इस बात का हो रहा है कि अधिकारी वर्ग इस देश में आज के समय में ऐसी बात कैसे कर सकता है कि कुरान को म्यूट कर दीजिए। ये आतंक के ऊपर फिल्म है, तो आतंक के ऊपर फिल्म है तो फूल खिलते हुए और बाहर आते हुए तो नहीं दिखा सकते ना। आतंक बाहर नहीं लाता है, आतंक बर्बादी लाता है, आतंक लाशें बिछाता है, आतंक परिवार तोड़ता है, आतंक समाज तोड़ता है। तो वो दिखाना पड़ेगा हमें, तभी तो जागरूकता आएगी। किस आधार पर सेंसर बोर्ड जो है ऐसे सवाल उठा रहा है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस सबको जानने में और समझने में। तो अब क्या कीजिएगा? क्या वो ये कह रहा है कि ये आहत कर रहा है एक धर्म विशेष को, मुस्लिम धर्म को? नहीं, लेकिन आप हमें बताइए ना, हम ये पूछ रहे हैं कि गीता का शब्द कितनी बार कितनी फिल्मों में प्रयोग हुआ है, तो क्या तब हिंदू वर्ग आहत होता था उससे? और हमने सिर्फ ये उसमें बोल रहा है कि कुरान पे हाथ रख के हमने कसम खाई थी, तो इसमें मुस्लिम वर्ग आहत क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या कोई हमें ये समझाएगा? नहीं, उसमें तो ये तर्क दिया जाता है ना कि वो तो चलो कोर्ट रूम का सीन आया कि गीता पे हाथ रख के वो शपथ आता है कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, वो एक ये वर्जन हो गया। और यहाँ पे आया कि आपने कहा कि कुरान का जिक्र किया कि वो मरने के बाद जन्नत नसीब होगी या 72 हूरें मिलेंगी, ये आतंकियों को जो है वो सिखाया जाता है, बरगलाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। तो यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी होली बुक ऐसा वो कुछ करते होंगे आतंकी संगठन, लेकिन उनकी होली बुक ऐसा नहीं कहती कि ना तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी ना किसी और की जान प्यारी होगी। ये उन्होंने कसम खाई थी, वो ये कहानी का हिस्सा है और ये हमने फिल्म में दिखाया है। उसको देख करके फिल्म ने सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो हमारी सोच ये है कि अब आपत्ति किस लिए, किसको अपीस करना चाहते हैं आप? किसकी भावनाओं को ठेस लग रही है? मुझे नहीं लगता कि किसी की भावनाओं को इसमें ठेस लगनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर फिल्म रिलीज हुई या आपको रिलीज करनी पड़ी तो फिर कैसे कीजिएगा जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिला? नहीं, सर्टिफिकेट फिल्म का है। ये देखिए, ये अच्छा, फिल्म का है, मतलब वो ट्रेलर जो आपने दिखाना था उस ट्रेलर के लिए वो सर्टिफिकेशन के लिए मना किया। फिल्म को रिलीज करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यही एक बात है। देखिए, यही एक अद्भुत बात है कि उस फिल्म का पूरी मंजूरी मिली है, उसको सर्टिफिकेशन है, उसके आधार पर उसको नेशनल अवार्ड मिला है, उसको यूनेस्को पीस मेडल में स्पेशल मेंशन मिला है। और उसके बाद उसी फिल्म के उन्हीं दृश्यों को एक जगह संकलित करके हम जब ट्रेलर बनाते हैं तो उसकी हो जाती है। यही बात जो है वो हमारी समझ से परे है। ऐसा तो नहीं आपको लगता कि इस फिल्म पे विवाद बढ़ जाए? किसी अगर आप बात कहते तो उसका रिएक्शन जो ये बयान कर दें किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह आग फैलाया जा रहा है, किस तरह जा रहा है, किस तरीके से समाज तोड़ा जा रहा है। ये अगर इस डर से बंद कर दिया तो ये तो विकृति बढ़ती जाएगी। पूरा समाज उसमें लौट दिया जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। उसको रोकना है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आगे बढ़े, बोले और बताए कि जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा, जो सही है उसको सच बोलना पड़ेगा। नहीं तो वो ये कह रहे हैं ना कि जो सही है वो कह रहे हैं कि एक जो वर्ग विशेष है उसमें आपने कुछ आतंकी सन ऐसा करते होंगे, हमारे में प्रीडोमिनेंटली तो ऐसा होता नहीं है कि बातें मिलेंगी, माइंड वॉश किया जाता है। हाँ, तो हमने भी ऐसा नहीं कहा है। हमने ये देखिए, कोई भी जो कहानी होती है वो कहाँ से, समाज से ही आती है ना। आप सब लोग जानते हैं कि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है, समाज की दशा का चित्रण करता है। और हम फिल्म को कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं कि वो दशा का चित्रण करे और उसको एक दिशा भी दे। तो हमने वही प्रयास किया है कि जितने विश्व में आतंकवादी हमले होते हैं, जितने आतंकवादी मरते हैं या मार दिए जाते हैं या वो बाकी लोगों को मार के मर जाते हैं, कुछ लोग जैसे अजमल कसाब जैसे लोग जब पकड़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत जगह रिवील हुआ है कि उनको जन्नत का ख्वाब दिया गया था, जन्नत में हुरूर का ख्वाब दिया गया था। वहीं से ये विचार उठा और हमने कहा कि इसको एक फिल्म के रूप में दो मनोरंजक तरीके से इस बात को आगे बढ़ाए, समाज में लेके जाए और लोगों को की जानकारी में विषय रखें कि किस तरीके से आतंकवाद फैलाया जाता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर या कुछ मुस्लिम लोग या मुस्लिम संगठन आपसे मिले या उन्होंने फिल्म देखी है क्या? नहीं, सब लोग देख रहे हैं फिल्म। तो जब तब देखेंगे जब फिल्म रिलीज होगी 7 तारीख के बाद। जो देखेंगे, जो हमसे मिलना चाहे हम मिलने के लिए उपलब्ध है
और उनकी कोई भी शंका निवारण है तो उसके लिए भी हम बैठ के बात करने के लिए उपलब्ध है। हमें कोई उससे नाराज़गी भी नहीं है और कोई आपत्ति भी नहीं है। फिर ये कैसे मैसेज चला गया? अगर आप कह रहे थे कि हम तो एक फिल्म को लेकर के भाई कसाब जैसे आतंकी भी है जो यही कह के आए थे, जिनको ख्वाब दिखाया गया, वो तो अपने कन्फेशन में बोलता है कि उसको 72 उड़े मिलेंगी, ये आतंकी संगठन ही कह के भेजते थे। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस फिल्म से इतना डर रहे हैं कि फिल्म आ जाएगी तो न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा? तो यही बात मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि क्यों डर रहे हैं। हमने किसी धर्म पर, किसी समाज पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। हमारा प्रश्न उस हालात पे है जहाँ पर आतंक के बीज कैसे बोए जाते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसको कैसे पनपाया जाता है और कैसे समाज को और देशों को और व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाता है। हम उसके ऊपर कह रहे हैं। हम किसी धर्म या किसी समाज के बारे में बात करते ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये होता तो एक ही धर्म में ही है ना, 72 उड़े। अब ये चीज़, यही विचारणीय विषय है। इसके ऊपर सब लोग बात करें, सोचें और सब लोग सोचें इस बारे में। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? ये तो बात होगी विवाद की, सपोर्ट कहाँ से मिला? क्या अब मैं सुन नहीं पाया? मैं कहा ये तो विवाद की बात होगी कि चलिए ठीक है। सपोर्ट कहाँ से मिला? हाँ, सपोर्ट हमें जो जिसको कहते हैं ना खुदाई कुदरत, जिसको कहते हैं नेचर, जिसको कहते हैं भगवान, वहाँ से सपोर्ट मिला है। उन्होंने उस अदृश्य शक्ति ने हमें वो विल पावर दी है, वो स्थिति दी है कि हम एक ऐसा विचार बना करके साहसपूर्ण तरीके से सबके सामने रख सकें। तो अब ट्रेलर तो नहीं आया, फिल्म 7 तारीख को आ रही है, इसका सर्टिफिकेशन हो चुका है? नहीं, ट्रेलर तो आ गया है, बस ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो आज भी हम उसको थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पाए। और जो होता है कि फिल्म रिलीज़ होने के 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले उसको जो फिल्म चल रही होती है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, लोगों को देखने को मिलता है। वो अपनी मानसिकता बनाते हैं कि अमुक फिल्म देखने योग्य है कि नहीं है। वो हमारा जो हक था, जो हमारी वो ख्वाहिश थी कि हम इस तरीके से ट्रेलर चलाएंगे थिएटर में और लोगों को बताएंगे, उससे हमको महरूम कर दिया गया, उससे हमको रोक दिया गया। कोई डर किसी चीज़ का कि फिल्म आ जाएगी तो भैया बवाल ना हो जाए, वापस ना लेना पड़ जाए, नुकसान ना हो जाए, अब तो पैसा लग गया। प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी चिंता यही होती है। अब ये इस चीज़ पर तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? ये तो आप सेंसर बोर्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने इस बारे में निर्णय लिया, हमको उस पर कट दिए और हमको लास्ट मोमेंट पे हमको एक्सप्लेनेशन मांगा, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। आई थिंक वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नहीं, मैं फिल्म को लेकर के कह रहा हूँ, किसी तरीके का डर तो नहीं है कि आ जाएगी तो कंट्रोवर्सी अगर हो गई तो नुकसान ना हो जाए सुरक्षा के लिए और तमाम चीज़ें जो होती हैं? देखिए, कंट्रोवर्सी वाली बात हमने कुछ रखी ही नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप भी एक सभ्य एजुकेटेड नागरिक है इस देश के, अगर कोई इंसान ये बात करता है कि कैसे आतंकवाद को पनपाया जाता है, उसको आतंकवाद के लिए क्या क्या साधन और क्या क्या विचारधारा को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें डर किस बात का है और परेशानी किस बात की है? तो टीम जो फिलहाल जो है वो एकजुट है। 7 तारीख की कितनी तैयारी है? पूरी तरह से हम तैयार हैं। सब सिनेमा हॉल तय कर दिए गए हैं, स्क्रीन तय कर दी गई है, सारा सब व्यवस्था हो गई है और बस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये सब जगह फिल्म रिलीज़ हो, सब लोग देखें, समझें, सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में लोग इसको देखने आएँ। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि वो मुस्लिम धर्म के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनको जो है स्पेशल आप क्या कहना चाहते हैं, ख़ास संदेश कोई? उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि बिना फिल्म को देखे कोई भी धारणा ना बनाए। जब वो जाएं फिल्म देखेंगे तो वो महसूस करेंगे कि हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो मुस्लिम धर्म के टारगेट कर रही है या मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ गलत कह रही है। हम सिर्फ और सिर्फ आतंक की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाता है उसकी बात करते हैं और हम उन लोगों की भी बात कर रहे हैं कि जो आतंकवादी बनते हैं उनका भी कहाँ नुकसान हो रहा है और कैसे उनके परिवार उजड़ रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मुस्लिम संप्रदाय का कोई भी समझदार व्यक्ति फिल्म देख करके किसी प्रकार की कोई आपत्ति करेगा।
चलिए गुलाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। 7 तारीख को उम्मीद ये करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले भी जो हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर वो खड़े होते हैं उन तमाम फिल्मों के साथ जिनको लेकर के कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन किसी एक और वर्क होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए।